अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप भी होंगे मेरी तरह बैक बेंचर या फिर लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट। और इस लास्ट मिनट प्रिपरेशन के चक्कर में, इस जल्दबाजी में हम सब कर जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स। सो हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी मिस्टेक्स के बारे में जो हम सब रिपीट करते हैं, हम सभी करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो में इन्हीं मिस्टेक्स की हम बात करेंगे। अगर इन मिस्टेक्स पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका सीयूईटी के थ्रू सिलेक्शन भी नहीं होगा। बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीयूईटी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सिलेक्शन की तरफ आपको लेकर जाती है वो है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आप देखें डोमेन सब्जेक्ट के एग्जाम, उसमें आपको 60 मिनट्स के अंदर 40 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और अगर वहीं पे आप ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज की बात करें, ह्यूमैनिटीज के डोमेन की बात करें, तो आपको ओनली प्रोवाइड होते हैं 45 मिनट फॉर 40 इक्वेशन सॉल्विंग। तो इस केस के अंदर टाइम मैनेजमेंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बताता हूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी वॉच अपने साथ लेके बैठिए और एक टाइमर लगा लीजिए कि भाई 10 मिनट का टाइमिंग है और इसके अंदर मुझे 15 या फिर 12 क्वेश्चन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक क्वेश्चन को 50 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी ना दें। इससे क्या होगा, आप एग्जाम में एक क्वेश्चन के ऊपर कभी भी स्टक नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक की, जो बहुत से बच्चे रिपीट करते हैं, जिस वजह से उनका क्वेश्चन पेपर भी पूरा पढ़ नहीं पाते, ना ही सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर पाते हैं। वो है बच्चों कि आप एक क्वेश्चन पर अटक जाते हो। ठीक है, अपने ईगो के ऊपर नहीं लेना है कि आप एक क्वेश्चन पर अटक गए हैं, अब तो मैं इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। आपको सबसे पहले जो आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो आपके लिए इजी है, पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड देन जो आपके हार्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचता है, उनको सॉल्व कीजिए एंड देन उसको अटेम्प्ट कीजिए। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बट जो आपके ठीक क्वेश्चन जिसके लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, बस उनको अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग में आपके जो मेजर मार्क्स है वो चले जाएंगे और आप सिलेक्शन से भी एक कदम और पीछे आ जाएंगे। इसके बाद आती है तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। जो बच्चे बोर्ड देकर अभी आए हैं, बोर्ड जिनके अभी खत्म हुए हैं और सोच रहे हैं कि भाई बोर्ड्स का हमने पढ़ा है, हम सीयूईटी के लिए भी आराम से पेपर दे सकते हैं, हमने बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करी है, तो हम सीयूईटी के लिए भी भाई इजीली पेपर के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स वाली प्रैक्टिस को हम अप्लाई कर देंगे, बस 2-3 चैप्टर ही तो ज्यादा पढ़ने हैं। बट ऐसा नहीं है। पहली चीज आपको क्या करनी है, कंप्लीट जो सिलेबस है आपके सीयूईटी का, जिन जिन डोमेन के आपने सिलेक्शन करे हैं, ठीक है, उसका सिलेबस देखिए, उस सिलेबस को फॉलो करिए अपने रिवीजन पैटर्न के अंदर एंड देन उससे रिलेटेड बच्चों मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड होता है वो सब्जेक्टिव होता है और जो आपका सीयूईटी है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होगी वो भी अलग होगी, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के टाइम पे, वो भी अलग रखना है बोर्ड्स के। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट का बड़ा ही एनालिटिकल आप एनालिसिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा मॉक टेस्ट सॉल्विंग के टाइम पे कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक आपके वीक है और कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है, जिसपे आपको कम रिवीजन करने की जरूरत है और इन पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। वीक एंड स्ट्रांग सेक्शन को जैसे ही आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, अपनी प्रिपरेशन के अंदर आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, अपने सिलेक्शन की तरफ भी आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक की, जो सभी बच्चे सबसे ज्यादा यहां पे दोहराते हैं। वो है कि अपने आंसर्स को कभी भी रीचेक नहीं करते। क्या करते हैं, आंसर किया, अब नेक्स्ट पे चले गए, सीबीटी मोड के ऊपर हो रहा है, आंसर आपने यहां पे सबमिट किया एंड देन आप नेक्स्ट पे चले गए। एंड में आपके पास टाइम बचता नहीं है, और जो बचता है उसके अंदर भी बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो अपने आंसर्स को बच्चों दोबारा चेक करें। आपको क्या करना है, जब भी आप घर पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने आंसर्स को जरूर से जरूर रीचेक करना है, ताकि आपकी अगर कोई मिस्टेक हो आपको उधर ही पता लग जाए और आप जल्दी से उसको चेंज कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर सीबीटी मोड में एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप उसको रीचेक नहीं कर पाएंगे। हो सकता है दिमाग में सही आंसर हो, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, क्लिक हम गलत कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार ओएमआर शीट पर भी हो रहा है, तो सर उसमें किस तरीके से, उसमें तो एक बार सर्कल कर दिया तो वो तो परमानेंट हो गया। बट उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पहले सभी आंसर्स को आप एक छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए अपनी ओएमआर शीट के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर, एंड देन अगर आपको लगे कि आपने सही पॉइंट लगाया, इन द एंड आप उसको सबको फिल करते हुए चलिए।
और अब बात करते हैं लास्ट बट सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मतलब 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, वो है रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन की वजह से उनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो पाते, बेसिक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पढ़े होते हैं वो उनमें भी मेरे बच्चों मिस्टेक करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल एंड टाइम पे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या है, इसका कौन सा आंसर या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और वो क्रिएट करेगा आपके लिए कंफ्यूजन जो आपको आपके सिलेक्शन से एक और स्टेप पीछे ला देगा। इसीलिए अपना रिवीजन करो। रिवीजन के लिए आप सिंपल पैटर्न अपना सकते हो, अपना वीकली रिवीजन रखो, ठीक है। सबसे पहले सुनो, इस पूरी साइकिल को अच्छे से समझना, आपको वीकली रिवीजन रखना है, हर सब्जेक्ट का आपको वीकली रिवीजन रखना है, और उससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है, वो मॉक टेस्ट आपको उस रिवीजन के साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है। वीकली रिवीजन रखो, हर डोमेन का सेपरेटली रिवाइज करो जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हो। इससे सिर्फ इतना होगा, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कि सर मैं तो एग्जाम हॉल में पढ़ के गया था बट वहां बैठते ही मुझे कुछ याद नहीं आया, तो वो प्रॉब्लम मेरे बच्चों तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, फंडामेंटल्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और रिवीजन का एक पैटर्न होता है जिसके अंदर तुम इजीली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको स्टोर कर सकते हो। वो है कि आपने जो पहले दिन रिवाइज किया है ना, पहले दिन जो आपने पढ़ा है, उसका जो नेक्स्ट रिवीजन वो आफ्टर 3 डेज करो। इससे क्या होगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टिक हो जाएगा और आपको वो कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग बिल्कुल मेरे बच्चों क्लियर रहेगा। तो ये कॉमन 5 मिस्टेक्स थी जो सभी बच्चे रिपीट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कि आपको नहीं करनी है। इनके सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से आप इन सभी प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हो और इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल नहीं बनने दोगे अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी की राह में। तो थैंक यू सो मच फॉर मोर सच वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही और मजेदार वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच।